हेलो फ्रेंड्स, सीरियल चाशनी के आज के एपिसोड की शुरुआत होगी जहां निर्भय को सुमेर के गुंडे घेर के रखते हैं। निर्भय सुमेर के पास जाता है और कहता है, अच्छा तो तुम हो इस जोगी और राज के बॉस, लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, मैं तुम जैसे इंसान को तो किसी भी हालत में अपना बम नहीं बेचूंगा। निर्भय सुमेर से कहता है कि मैं तुम्हारे सामने नहीं झुकूंगा। सुमेर निर्भय को धमकाता और कहता है, मुझे ना अपने कपड़े में ना अपने बिजनेस में दाग पसंद है। मुझे जो चाहिए वो मैं तुमसे लेके रहूँगा। निर्भय को वही छोड़ के सुमेर आगे निकल जाता है। तभी रोशनी वहाँ ऑटो से निकलती रहती है। वो देखती है कि निर्भय जमीन पे गिरा हुआ है। रोशनी जल्दी से उसको उठा के लाती है और उसकी ड्रेसिंग करती है। निर्भय कहता है कि तू क्यों ऐसा कर रही है? तू तो मुझे छोड़ चुकी है ना, तू तो मेरी सारी निशानियां मुझे लौटाने आई थी ना, फिर तू क्यों इतनी हमदर्दी दिखा रही है? निर्भय रोशनी से कहता है कि मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन तूने तो हमारे प्यार के लिए फाइट भी नहीं करी। रोशनी कहती है कि ये क्या बकवास कर रहा है तू? आज तेरी वजह से मेरी दीदी जिंदगी और मौत की बीच में झूली है, और अगर तेरी वजह से परिवार के किसी और इंसान पे आँच आ गई तो मैं क्या करूँगी? निर्भय रोशनी से कहता है कि मैं चांदनी से बात करूंगा, मैं उसे मना लूंगा, लेकिन मैं तेरे बगैर नहीं जी सकता। प्लीज़ मुझे एक चांस दे दे। रोशनी और निर्भय दोनों चांदनी के पास आते हैं। चांदनी बोलती है, मुझे इस निर्भय से कोई बात नहीं करनी है और मैं इसे माफ़ नहीं कर सकती। निर्भय कहता है कि चांदनी, मैं रोशनी से बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं उसे बहुत खुश रखूँगा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। चांदनी कहती, किस किस बात के लिए माफ़ करूँ? तुम्हारे पिता की वजह से बचपन में मैंने कितनी जिल्लत सही। मेरे पापा को मेंटल असाइलम में रहना पड़ा और मेरी माँ तो इस दुनिया से ही चली गई। तुम बताओ मैं तुम्हें कैसे माफ़ कर सकती हूँ? निर्भय कहता है कि चांदनी, तुम्हारा बचपन तो मैं नहीं लौटा सकता, तुम्हारे बीते दिन मैं नहीं लौटा सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक बात का वादा करता हूँ कि मैंने अपने पिता से सारे रिश्ते तोड़ दिए। अब वो शख्स तुम्हारे सामने कभी नहीं आएगा। निर्भय चांदनी के सामने हाथ जोड़ के रोशनी का हाथ मांगता है। तभी चांदनी के पिता आ जाते हैं और कहते हैं, सब क्या हो रहा है? ये रोशनी क्यों रो रही है? वो चांदनी से कहते हैं, देख ये तेरी छोटी बहन है, ये जो चाहती है इसे दे दे। मैंने अपनी चांदनी और रोशनी को सिखाया है कि उनके रिश्ते की चाशनी में कभी दरार नहीं पड़नी चाहिए। तू बड़ी है ना, तो अपनी छोटी बहन को जो चाहिए उसे दे दे। दादी कहती है, प्लीज़ चांदनी, तू रोशनी की बात सुन ले। चांदनी रोने लगती। रोशनी कहती है, दी आप रो मत, आप चाहती हो कि मैं निर्भय से दूर रहूं तो मैं दूर रहूंगी, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आप मेरी वजह से रो। चांदनी रोशनी को गले लगा लेती है और इसके बाद वो निर्भय के पास जाती है और कहती है कि मेरी नफरत तुम दोनों के प्यार के सामने हार गई। ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। पूरा परिवार चांदनी के इस फैसले से बेहद खुश हो जाता है। रौनक सबको सुनता रहता है और मन ही मन सोचता है कि चांदनी, ज़्यादा दिन तुम खुश नहीं रह पाओगी, मैं तुम्हें खून के आंसू रुलाऊंगा। चांदनी अपने पिता की नेम प्लेट निकालती है। रोशनी कहती है, इसे दरवाजे पे लगा देते हैं। चांदनी कहती है, अभी नहीं, इस शहर के सारे लोग मेरे पिता को गुनहगार समझते हैं। बचपन से हमने जाने कितने ताने सुने थे। जब तक मैं अपने पिता को बेगुनाह साबित नहीं कर देती तब तक मैं ये नेम प्लेट नहीं लगाऊंगी। नानी कहती है कि शहर के लोग मेरी बेटी के भी गुनहगार हैं, उन्होंने ही मेरी सरोज को मारा था। सारी बातें संजय सुन लेता और कहता, सरोज को किसने मारा? किसने मेरी पत्नी को मारा? जरूर उस विकास ने मारा होगा। वो चाकू उठा लेता और कहते, मैं अभी उस विकास को मार के आता हूँ। रौनक जल्दी से संजय को पकड़ता है और कहता है, अंकल प्लीज़ ऐसा मत करिए। चांदनी डॉक्टर को फ़ोन करती है। चांदनी फ्रस्ट्रेशन में तकिए को डंडा मारती रहती। तभी मानव आ जाता है और कहता है, चांदनी क्या हुआ? चांदनी मानव के गले लग जाती है और कहती, मैं क्या करूं? मैं कैसे अपने पिता को बेगुनाह साबित करूं? मानव कहता है, निराश मत हो, हमारे पास एक चांस है। क्यों ना हम उस फाइल को देखें जिसमें उस होटल के बारे में शायद हमें कुछ सबूत मिल जाए। हम अभी ऑफिस चलते हैं। रौनक उन दोनों की सारी बातें सुन लेता है। चांदनी और मानव ऑफिस जाते रहते हैं। तभी रौनक
चांदनी का हाथ पकड़ लेता है और बीच में आके खड़ा हो जाता है। वो चांदनी से कहता है, तुम अपने पिता को बेगुनाह साबित करना चाहती हो ना? फाइलों से तो कभी कोई बेगुनाह साबित नहीं हो सकता। मेरे पास एक प्लान है जिससे हम तुम्हारे पिता को बेगुनाह साबित कर सकते हैं। वो चांदनी से कहता है कि तुम मेरे साथ चलो। रौनक चांदनी को अपने साथ ले जाता है। इधर निर्भय किसी से बात करता रहता है, तभी रोशनी दौड़ती हुई आती है और उसे बताती है, निर्भय एक बहुत बड़ी खबर है। वो निर्भय से कहती है कि पापा बेहोशी में कह रहे थे कि उनके पास उनकी बेगुनाही का सबूत है। वो कह रहे थे कि उस दिन वे अपने अफसरों को अपने बेगुनाही का सबूत देने चाह रहे थे, तभी गुंडों ने उन्हें पीट दिया, लेकिन उनके पास सबूत है। जब उन्हें होश आएगा तो हमें सब कुछ पता चल जाएगा। सारी बातें विकास सुन लेता है और घबरा जाता है। वो सोचता है कि संजय के पास ऐसा कौन सा सबूत है जिससे वो बेगुनाह साबित हो जाएगा। मुझे जाके पता लगाना ही पड़ेगा। इधर चांदी मुस्कुराती हुई रौनक के बारे में सोचती रहती है, तभी रोशनी आ जाती है और कहती, क्या बात है दी, बहुत मुस्कुरा रही हो, तुम्हारे चेहरे पे तो अलग ही रौनक है। चांदी कहती, चल बकवास मत कर, मैं तो सिर्फ सब्जी काट रही थी। चांदनी और रोशनी आपस में बात करती रहती है। पीछे से धीरे से विकास उनके घर में एंटर कर जाता है और संजय के कमरे में पहुंच जाता है सबूत की तलाश में। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल के एपिसोड में हम देखेंगे कि रौनक निर्भय को सलाह दे देता है कि अगर वो अपने पब में आग लगा दे तो उसे इंश्योरेंस के पैसे मिल जाएंगे। निर्भय अपने पब में इंश्योरेंस क्लेम के लिए आग लगा देता है। इधर तफ्तीश के लिए मानव चांदनी को अपॉइंट कर देता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी अपडेट पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।